नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2 साल से मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2 एक्सेप्शन है, एक है ICICI बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोग यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। अभी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है, स्टॉक अच्छा खासा नीचे आ चुका है, तो हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाल देते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो रिटेल बैंकिंग 33.9%, होलसेल बैंकिंग 15.6%, ट्रेजरी 26.9%, लाइफ इंश्योरेंस 18.8% और अदर्स है 4.7%। अच्छी बात यह है कि रिटेल बैंकिंग पे फोकस है। लोन ब्रेकअप के बारे में बात करें, मॉर्गेज लोन 55.4%, व्हीकल लोन 13.3%, पर्सनल लोन 11%, क्रेडिट कार्ड 4.1% और रूरल लोन है 15%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 98.2% का रेवेन्यू जनरेट होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1.8% का। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.96% का। ये लेटेस्ट डेटा है, दिसंबर 2021 के क्वार्टर का डेटा है, तो 4% के आसपास है, तो अच्छा नंबर नजर आता है। ग्रॉस एनपीए 4.13% है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। कासा रेशियो 44.9% का है, अच्छा नजर आता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज आपको 27.86% का नजर आता है, तो ये भी काफी अच्छा नंबर नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पर आधी होती हुई नजर आई थी। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। उसका रीजन क्या है आपको पता ही होगा, चंदा कोचर वाला मामला हुआ था, तो बुक्स को क्लीन करने में कई बार टाइम हो जाता है, वन टाइम लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके कारण यहां पर प्रॉफिट में गिरावट हुई और शेयर प्राइस भी क्रैश हो चुका था, लेकिन वापस यहां पर रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली है और प्रॉफिट में भी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 है, म्यूचुअल फंड 28.2%, अदर डीआईआई 15.5%, एफआईआई 45.2% और रिटेल कैटेगरी 11%। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 44 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 97% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियन शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा एनालिस्ट, नंबर ऑफ एनालिस्ट के बारे में बात करें तो वो आईसीआईसीआई बैंक में ही आपको बुलिश नजर आते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें तो हायर साइड पे देखिए 1000 से भी ऊपर का लेवल है, 64% का अपसाइड है, मीडियन है 41% का अपसाइड और लोअर साइड पे भी 9% का अपसाइड है। इसका मतलब क्या है, जो 3% के एनालिस्ट सोच रहे थे कि यहां पर गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 724 के नीचे ये स्टॉक नहीं आना चाहिए था, लेकिन मार्केट सुप्रीम है तो ये 670 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 4,61,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 667 का लास्ट डेट प्राइस है, 20.74 का पीई रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें, 2.7 का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है। जिस साइज की ये बैंक है इसे हम एचडीएफसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो हमें वो इसके मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम में नजर आता है। तो इतना ज्यादा ये सस्ते वैल्यूएशन पे क्यों मिल रहा है? सस्ता नहीं है, लेकिन एचडीएफसी से आपको सस्ता नजर आता है। उसका रीजन ये है कि एक बार अगर ऐसा कुछ मामला होता है कि यहां पर सीनियर मैनेजमेंट में कुछ गलत हो गया है, तो आपको बार बार शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। जैसे स्टॉक ऊपर जाता है बेचने की कोशिश की जाती है, महंगा वैल्यूएशन मार्केट उसे दे ही नहीं पाता है, इसलिए टाइम लग जाता है। यह चंदा कोचर वाला मामला कोई नया मामला नहीं है, पुराना मामला है, लेकिन मार्केट को डाइजेस्ट करना है, मार्केट को विश्वास लाना कि भाई वापस ये ग्रोथ कर पाएगी बैंक, उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत यहां पर एचडीएफसी बैंक के मुकाबले थोड़ा सा डिस्काउंट में नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 700 के आसपास, 720 के आसपास एक अच्छा खासा यहां पर जोन बन चुका था। एक ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, ये शानदार कैंडल बनती हुई नजर आई। गैप अप के बाद ये रिजल्ट का रिएक्शन था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, लेकिन वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया और यहां पर और गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे क्लियरली हमें यहां पर लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। डेली आरएसआई 32.08 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जनरली ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, लेकिन फिलहाल इसने अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। वीकली आरएसआई 39.4 के लेवल पे चल रही है, 40 के नीचे आ चुकी है।
मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो चुका है, नीचे के साइड पे मोमेंटम नजर आता है, ओवरबॉट सिचुएशन एकदम खत्म हो चुकी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 700 का लेवल। यहां पर एक जोन भी बनाया था, तेजी आई थी, यहां पर डबल बॉटम बनाने के बाद तेजी आई थी, यहां पर इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी था। तो अगर आपने ऑलरेडी 700 के लेवल पे खरीद के रखा है, कोई गलत प्राइस पे आपने नहीं खरीदा है, टेक्निकली सही प्राइस था खरीदने के लिए, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में गिरावट देखने को मिली, अब ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये तेजी देखने को मिली, कोई बड़ी कैंडल होती है तो उसका हाई और उसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर आपको वापस सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आया, गिरावट हो गई, कोई बात नहीं है, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के यहां से रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो इस प्रकार से 600 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, एक राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है, और यहां पर जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है, सेम साइज हमें यहां पर रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। ये 700 से करके ऑलमोस्ट 840 तक का लेवल है, तो इस हिसाब से एटलीस्ट हम यहाँ पर 100 पॉइंट्स की गिरावट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 650 भी एक सपोर्ट है, लेकिन जिस प्रकार का मार्केट सेंटीमेंट है, टेक्निकल्स दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, एकदम से रिपीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसके कम होते हैं, तो यहाँ पर ये 600 तक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो पहला एक्यूमुलेशन अगर आपने 700 पे किया है, तो दूसरा एक्यूमुलेशन आप यहाँ पर 600 के लेवल पे करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं। जो भी सारी बुक्स में प्रॉब्लम हुई थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और 2-3 सालों से आपको ग्रोथ वापस आती हुई नजर आती है, अच्छी बात है। और रिटेल बैंकिंग पर भी फोकस काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन हमें डिसेंट नजर आते हैं। इस साइज़ की बैंक अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, आप HDFC बैंक को देख लीजिए, वो ऑफकोर्स थोड़ी बड़ी बैंक है यहाँ से, लेकिन उसके नज़दीक ही नज़र आती है। तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यूएशन आपको HDFC बैंक में थोड़ा बहुत महंगा नजर आएगा, लेकिन ICICI बैंक में वैल्यूएशन डिसेंट चल रहा है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। उसका भी एक रीज़न यही है कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर HDFC बैंक पे जो RBI का बैन लगा था उसका फ़ायदा यहाँ पर ICICI बैंक को हो रहा है। डिजिटल काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये कुछ रीजंस हैं। ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, जिस प्रकार का साइज है बिजनेस का उस हिसाब से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप परसेंटेज वाइज जाएंगे तो ऑफ कोर्स ग्रोथ आपको अच्छा नजर नहीं आएगी, लेकिन ऐसे टाइम पे एब्सोल्यूट टर्म्स भी देखना जरूरी हो जाता है। और DII का स्टेक हमें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं और FII का स्टेक यहां पर नीचे जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए मोमेंटम चाहिए, वो तो 700 के ऊपर आएगा, और मिड टर्म के लिए अभी हवा में है, 600 के आसपास आता है, कुछ सपोर्ट लेता है, कुछ डबल बॉटम बनाता है, तो वहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो क्लियर कट अवॉइड है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। मेरे हिसाब से 600 का लेवल आ सकता है। आपको क्या लगता है? आपके व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।